भूत उतारने का मतलब ये है कि सरकार को उखाड़ के फेंकना, तभी भूत उतरेगा। जब तक ये सत्ता में है तब तक ये तानाशाह बने हुए हैं और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं। 350 सीट है, कैसे घाटेगी सरकार? भैया 400 सीट थी राजीव गांधी की, वो भी साफ हो गए, तो इसके तो 350 क्या 300 ही है, 303 ही है। ये तो किसान कह रहे हैं ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं। क्या करें? ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, और किसान अगर कह रहे हैं तो उनकी बात को समझो, उनकी बात के दम को समझो, उनकी सच्चाई को समझो। किसानों ने 13 महीने आंदोलन करके दिखाया, वो वैसे ही नहीं कह रहे हैं। और ट्रैक्टर तैयार ही नहीं खड़े हैं, ट्रैक्टर के साथ साथ और बहुत कुछ तैयार खड़ा है। और अब क्या, अगर किसान आएगा सड़क पर तो बहुत लोग आएंगे साथ में। सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि जो है आप लोग हर जगह पहुंच जाते हैं, आंदोलन जीत जाते हैं। ये कौन बीमारी है सुधीर चौधरी? कौन है? राष्ट्रवादी पत्रकार है। ओ अच्छा, वो तिहाड़ वाला। अरे यार तुम किन की बात कर रहे हो? तिहाड़ वालों की बात कर रहे हो। अब की गृह मंत्री और प्रधानमंत्री उन्होंने इसको बचाया हुआ है। इससे यही बात साबित है ना। उन्होंने नहीं कहा कि भाई तुम जाके इस्तीफा दो और अपने आप को सरेंडर करो और इन्वेस्टिगेशन में पूरा सपोर्ट करो। ये कहना चाहिए था, न्याय तो तभी होता, लेकिन नहीं कहा। और अगर वो कह रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपराधियों को बचा रहे हैं। देखिए ये सच बात है कि यूपी में निकाय चुनाव हैं और मैं भी वहीं पर था, लेकिन जितनी मेरी जिम्मेदारी वो चुनाव है, इतनी ही मेरी जिम्मेदारी मेरी इन बच्चियों के प्रति भी है, अपने देश के प्रति भी है, लोगों के प्रति भी है। तो मैं वहां भी था, वहां से यहाँ आया हूँ और मैं पहले भी आया था और आगे भी लगातार इस आंदोलन में इन बच्चियों के साथ में खड़ा रहूंगा पूरी ताकत से। ब्रजभूषण कह रहे हैं एक कम्युनिटी है, सिर्फ एक कम्युनिटी, जाटों कह रहे हैं। तो भैया जाटों को कह रहे हैं, जाट समझ लो भाई। अगर ब्रजभूषण कह रहा है जाट को है, तो यूपी में जाट जो है चुनाव जो लड़ रहे हैं और वो बीजेपी के साथ खड़े हैं, बहुत सारे जाट बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि बहन बेटी की इज्जत आबरू से खिलवाड़ जो बीजेपी कर रही है, उसके नेता कर रहे हैं, उसके साथ क्यों खड़े हैं, उसको वोट क्यों दे रहे हैं? भाई ये सवाल जाटों से पूछो। पर मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, यहाँ कितने सारे जाट हैं। जाटों के अलावा यहाँ हर समाज का व्यक्ति है। यहाँ मुस्लिम भी हैं, जो हिंदू कहते हैं वो भी हैं, यहाँ पे एससी के लोग भी हैं, यहाँ एसटी के लोग भी हैं, यहाँ ओबीसी के लोग भी हैं, यहाँ माइनॉरिटी के भी लोग हैं। हर तरह के, हर समाज के, हर संगठन के लोग, देश के हर कोने से आए लोग हैं। केवल उनका आरोप यह रहता है कि एक समाज को आप एक साइड में करके अकेला कर दो, लेकिन अकेला नहीं। ये जाट की नहीं, इस देश की बच्चियां हैं, इस देश की बेटियां हैं। ब्रजभूषण सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे लाइव आकर जी ब्रजभूषण लाइव आकर के जो बातें कह रहे हैं, अब लग रहा है कि बड़ा जो है नरम पड़ रहे हैं अब तेवर, उस तरह के तेवर नहीं है अब। देखो भैया ऐसा है, जब देश खड़ा होता है, देश की जनता खड़ी होती है, अच्छे की नरेर ढीली हो जाती है। मैं इतना से ही कहूँगा इस पर। क्या लग रहा है सर, अब इस मामले में आपको लग रहा है कार्रवाई कब तक हो पाएगी? नहीं, ये नहीं कह सकते कार्रवाई कब तक हो पाएगी। जिस दिन इस देश के प्रधानमंत्री की अंतर आत्मा जाग जाए, जिसे मैं जानता हूँ नहीं जागेगी, वो मर चुकी है, पर अगर जाग जाए किसी कोने में तो कार्रवाई जरा सी देर में हो जाएगी। आज नहीं तो कार्रवाई नहीं होगी। बॉर्डर पर किसानों को रोका गया, जो लोग आ रहे थे। देखिए उनका काम है, वो रोकेंगे, वो तो हर जगह रोकेंगे, लेकिन जब जनसैलाब उमड़ता है वो किसी के रोके रुकता नहीं है। अभी ठीक है, कम लोग आ रहे हैं, जैसे पूरा देश आएगा किस किस को रोकेंगे यार? किस तरह की रूपरेखा होगी वो तो देखिए सब लोग बताएंगे कि किस तरह से, जो हमारे सारे नेतागण हैं, टीके साहब हैं, जो भी हैं, सब डिसाइड करके कि क्या रणनीति रहेगी। लेकिन इतनी बात पक्की है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा लड़ाई जारी रहेगी। होम मिनिस्टर अगर कह दे, प्रधानमंत्री कह दे तो हम इस्तीफा दे देंगे। कौन? ब्रजभूषण कह रहे हैं। नहीं, वो उसकी बात है। इसका मतलब ये है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री उन्होंने इसको बचाया हुआ है। इससे यही बात साबित है ना। उन्होंने नहीं कहा कि भाई तुम जाके इस्तीफा दो और अपने आप को सरेंडर करो और इन्वेस्टिगेशन में पूरा सपोर्ट करो। ये कहना चाहिए था, न्याय तो तभी होता, लेकिन नहीं कहा। और अगर वो कह रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपराधियों को बचा रहे हैं। सर ब्रजभूषण के जो समर्थक है वो ये कह रहे हैं, जो पहलवान 65 साल के एक व्यक्ति से अपनी इज्जत नहीं बचा पाए, वो क्या पहलवानी करेंगे? इससे ज्यादा घिनौना और क्या वक्तव्य किसी का हो सकता है कि एक अपराधी को बचाने के लिए आप ये तर्क दे रहे हैं। ये पहलवान हैं, अगर इनके सामने आप आ जाओगे, ये
देश का सम्मान नहीं करते, देश के मंत्री का सम्मान नहीं करते, अध्यक्ष का सम्मान नहीं करते, तो मैं समझता हूं जो वो कह रहा है उसका उलट इन्हें करने में जरा सी देर नहीं लगती। लेकिन ये देश का सम्मान करते, इसलिए उस सम्मान के नाते, अनुशासन के नाते इन्होंने कुछ कहा नहीं। वो कह रहे हैं आप लोग से ज्यादा वो उनके समर्थक यहाँ आ जाएंगे अगर कह दिए तो। किससे? जंतर मंतर भर जाएगा। भाई किसने रोका है? किसने रोका है? बुलाओ सबको, अयोध्या के साधु सबको संत बुलाओ। उनके समर्थन में आ रहे हैं। अरे क्या साधु संतों की बात कर रहे हो यार मेरे, जो हमेशा जिस तरह के काम कर रहे हैं देश जानता है साधु संत। सर आपको लगता है सर उत्तर प्रदेश में योगी जी का बुलडोजर चल रहा है तो ब्रिजभूषण सिंह पे क्यों नहीं चल रहा है? भाई ये तो योगी जी से पूछो आप, इसका जवाब मैं कैसे दूंगा? मेरे पास क्या बुलडोजर है? अभी एक नया वर्ड जो है आपको सामने आ लगता रहा है- है, जब भी कभी कोई आंदोलन होता है, कोई सामना होता है, तो आंदोलन जीवी नाम दे दिया जाता है। जैसे आप भी कई आंदोलनों में शामिल रहे हैं, तो आपको भी आपकी भी जो बाइट है न्यूज़ पर आएगी, आपको भी आंदोलन जीवी कहते अरे हैं। यार इन कीड़े मकोड़ों के मुझे कुछ भी कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आंदोलन जीवी कहते हैं तो मैं आंदोलन जीवी हूँ, लेकिन मैं देश की जनता का खून चूसकर परजीवी नहीं हूँ। मैं आंदोलन जीवी हूँ और मुझे इस बात पर गर्व है, और मैं उन सभी साथियों का सम्मान करता हूँ जो आंदोलन जीवी हैं। जब भी देश पर किसी पर भी कोई मुसीबत आती है, कहीं भी आंदोलन देश के हित में होता है, किसी अन्याय के खिलाफ होता है, तो जितने भी आंदोलन करने वाले साथी हैं जब कंधे से कंधा मिला के साथ चलते हैं, ये देश के बहुत बड़ी धरोहर हैं और मुझे गर्व है, मुझे गर्व है इस बात। आप बिल्कुल कहो प्रोफेशनल, और भी कुछ कह सकते हो तो वो कहो, लेकिन हमें गर्व है कि हम आंदोलन जीवी हैं। हम देश की जनता का खून नहीं चूसते, हम झूठ नहीं बोलते, हम नौटंकी नहीं करते। ये शाहीन बाग की एंट्री हो गई है, मेरे दोस्त कह रहे हैं कि शाहीन बाग वाले सब आ गए। तो बहुत पहले हो गई थी एंटी शाहीन बाग की, अब पता लगी है? बहुत पहले हो गई थी यार मेरे। सारे आए हुए हैं क्या सर? सब आएंगे, जो रह गए वो भी आएंगे, शाहीन बाग वाले भी आएंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग भी आएंगे, खान मार्केट गैंग भी आएगा, और सब आएंगे भाई, चिंता क्यों कर रहे हो?